हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने न्यूमेरिकल मेथड्स, जो कि लास्ट पार्ट होगा हमारा इंजीनियरिंग में इसका 250 डेज यूट्यूब प्लान का, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सबसे इजी टॉपिक न्यूमेरिकल टेक्निक में न्यूटन राफसन्स मेथड और एनआर मेथड। और उसमें हमने जनरलाइज फॉर्मूला लिखी थी फॉर n प्लस वन इटरेशन, n plus first iteration, we can write x of n plus xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn, where f dash of xn means first derivative of fx at x is equal to xn। और फिर उसका हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये एनआर मेथड का। फिर इसके बाद इसके बेस पे ही हम एनआर मेथड का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें जैकोबियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2014 में आया है और इसमें क्वेश्चन में बोला है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ओके ये लास्ट लेक्चर में जो फंक्शन था वही सेम टू सेम फंक्शन आ गया इधर। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to the power x minus 1 is to be solved using NR method। Okay, we will solve it using NR method. If the initial guess x of 0 is equal to 1, then the absolute error observed at second iteration is dash। एब्सोल्यूट एरर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये सारे न्यूमेरिकल मेथड में ऐसे ही डिफाइन होता है। एब्सोल्यूट एरर एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन। तो इसकी जो जनरलाइज डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन, मतलब सेकंड इटरेशन के बाद x की वैल्यू क्या आती है वो फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? x2 फाइंड करेगा। फर्स्ट इटरेशन के बाद x1 आता है, सेकंड इटरेशन के बाद क्या मिलेगा? x2। फिर हम एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट एरर आफ्टर nth इटरेशन, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इनिशियल केस दिया गया है। इनिशियल केस क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? x of 0 is equal to 1। हमें क्या फाइंड करना है? सेकंड इटरेशन तक जाना है, मतलब x of x2 फाइंड करना है। x2 फाइंड करने के लिए x1 पता होना चाहिए और x1 फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? x0 पता होना चाहिए, या x हमें क्या पता होना चाहिए? x0। ओके, x0 पता है, यहां पे x0 पता है तो हम क्या बोलेंगे? x1 is equal to x0 माइनस f of x0 डिवाइड बाय f डैश x0। क्लियर हो गई ये? तो x1 फाइंड करना है, इट इज इक्वल टू x0 माइनस f of x0 डिवाइड बाय f डैश ऑफ x0। ओके, तो यहां पे f of x हमारा क्या है? e टू द पावर x माइनस 1। इसका मतलब f डैश x क्या होगा स्टूडेंट्स? e टू द पावर x। ओके, तो x1 कैसे फाइंड कर सकते हैं? इज इक्वल टू, अगर लास्ट वीडियो पूरा देखा है तो हम इसको जल्दी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x1 इज इक्वल टू x0 यहां पे रख दो या x0 यहां पे रख दो। x0 यहां पे क्या आ गया? 1 आ गया। f of x0 मींस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x0, एट विच x0 इज इक्वल टू 1। यहां पे मींस e टू द पावर 1 माइनस 1। इसका मतलब यहां क्या आएगा? e माइनस 1। एंड f dash of x क्या है? e to the power x, which implies f dash of x0, which is f dash of 1 will be equal to e। e to the power 1 means e। ये अपना रिजल्ट आ गया, ये आ गया अपना 1 माइनस लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1। ये हो गया स्टूडेंट्स क्लियर? ये क्या हो गया? 1 माइनस e माइनस 1 डिवाइड बाय e, और इसको हम e को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। e डिवाइड बाय e डेट इज 1 माइनस 1 बाय e डेट इज e इनवर्स। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट इसका? 1 माइनस 1 कैंसल, माइनस इंटू माइनस प्लस, डेट इज e माइनस 1। हो गया ये क्लियर? x1 इज इक्वल टू e माइनस 1, डेट इज 1 ओवर e। e क्या होता है? 2.718। उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, वही हमें यहाँ पे निकाला है। 1 अपॉन e के फॉर्म में मत लिखना, यहाँ पे क्या लिख दो? x ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ओवर e। ओके, तो मैं कैलसी लेता हूं यहाँ पे। तो 1 ओवर e क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 ओवर e आएगा अपना 1 डिवाइड बाय 1। ओके, e
शिफ्ट 1e उसका ले लेते हैं इनवर्स, तो 0.3678, 0.3678, ये बात हो गई क्लियर। x1 हमें क्या निकला, x1 अपना निकला 0.3678। अभी x2 निकालना है तो हमें x1 की ही हेल्प चाहिए, ये सब की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन की भी सिर्फ एब्सोल्यूट एरर निकालना है एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन, तो हम इस सब चीजों को मिटा देते हैं और x2 निकालते हैं। x2 कैसे निकलेगा, सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, x2 में वही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा x2 में फॉर्मूला, x2 में हम लिख सकते हैं इसे that x2 is equal to x1 minus f of x1 divide by f dash of x1। ये बात हो गई क्लियर। अभी हमें f of x पता है, f dash x पता है, तो सिंपली क्या करेंगे x1, ओके x1 हमें पता है, x1 हमें क्या पता है, x1 यहां पे चलो पहले फंक्शन, ओके x1 हमें पता है, x1 क्या है 0.3678 माइनस f ऑफ x पता है e टू द पावर x माइनस 1, उसमें x की जगह पे क्या लिख देंगे x1, x1 अपना क्या है 0.3678 मींस e टू द पावर 0.3678 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 डिवाइड बाय यहां पे क्या था f डैश x क्या है e टू द पावर x विच इज e, और वहां कौन सी पॉइंट पे निकालना है x1 पे, इसका मतलब क्या होगा e टू द पावर 0.3678। इसको सॉल्व करना है, देखेंगे आंसर क्या आएगा x2 का, आंसर क्या आएगा x2 का। तो ये कैलसी के बिना सॉल्व नहीं होगा, ठीक है करते हैं कैलसी लेके हम सॉल्व, देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, करो 0. का पावर क्या है 0.3678, इसका आया 1.44 माइनस 1 डिवाइड बाय शिफ्ट e टू द पावर 0.3678, इसका आया आंसर माइनस 0.3678 डेट इज 0.06, इसका आंसर आ गया 0.06। मींस यहां पे देखो डिफरेंस कितना है, फर्स्ट जो इनिशियल गेज था वो क्या था 1 था, फिर आंसर इतना डेविएट हो गया 0.3678, फिर उसके बाद तो सेकंड इटरेशन के बाद और बहुत सारा डेविएशन हो गया 0.06। तो हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना था एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन, और एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन यहाँ पे अपना सेकंड इटरेशन का सॉल्यूशन खत्म होता है और सेकंड इटरेशन तक हम आ गए हैं, और सेकंड इटरेशन के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला है x2 इज इक्वल टू 0.06। ये बात हो गई क्लियर, ओके x2 हमें क्या मिला है 0.06, x2 हमें 0.06 मिला है। अभी हमें क्या निकालना है एब्सोल्यूट एरर एट द एंड ऑफ सेकंड इटरेशन। तो सबसे पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल मेथड हो उसमें अगर ऐसा बोले कि एब्सोल्यूट एरर निकालो एट द एंड ऑफ दिस इटरेशन, तो उसमें यही फॉर्मूला लगानी है। यहां पे लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर at the end of nth iteration में जनरलाइज फॉर्मूला लिखूंगा, at the end of nth iteration is given as or is given by absolute error is equal to absolute error, not only error। अगर इसमें ऐसा बोलता एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ xn माइनस x, क्योंकि एब्सोल्यूट बोला है इसलिए यहां पे मॉड की साइन लगाई है। एब्सोल्यूट मींस हमें साइन हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करनी है, इसलिए यहां पे मॉड की साइन लगाई है। और एरर क्या है xn माइनस n, और xn क्या है, xn है nth इटरेशन वैल्यू obtained using numerical method। ये बात हो गई क्लियर। न्यूमेरिकल मेथड जो अलजेब्रिक इक्वेशन में हम इटरेटिव प्रोसेस यूज करते हैं, इटरेटिव प्रोसेस में आफ्टर nth इटरेशन हम रिजल्ट फाइंड करते हैं, जैसे कि सेकंड मेथड हो गया, या फिर मींस ये वाला एनआर मेथड हो गया, दूसरा बाइसेक्शन मेथड हो गया, वो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ही यूज करते हैं। xn इज इक्वल nth इटरेशन वैल्यू ऑब्टेन्ड यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड। और x क्या है, x इज इक्वल टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू टू द n, नियरेस्ट
इंटीजर वैल्यू ऑफ xn मींस जो भी xn आया, xn कुछ अगर डेसिमल में आता है जैसे कि 1.11, उसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि हम लिखे हैं xn इज इक्वल टू 0.05, तो उस केस में नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि xn आया मेरा आफ्टर nth इटरेशन 0.8, उसके लिए नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि nth इटरेशन पे मेरा रिजल्ट आया 0.4, उसके लिए नियरेस्ट इंटीजर हम क्या लिखेंगे? 0। ये बात हो गई क्लियर? ओके, यहां पे हम इसको अभी ये वाला डेफिनेशन हमें पता चल गया। अभी हमारा कौन सा केस है? सेकंड इटरेशन वाला। तो हमारे लिए क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू x2 माइनस x, मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x। अभी हमें x2 मिल गया, x2 क्या मिल गया? 0.06 माइनस x इज नथिंग बट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x2, और x2 क्या है? 0.06, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा। स्टूडेंट्स क्या होगा? 0। तो एब्सोल्यूट एरर हमें क्या मिला? 0.06। तो कोई भी न्यूमेरिकल मेथड हो, उसमें ऐसा इटरेटिव प्रोसेस हो जिसमें सारे हमें इटरेशन लगाने पड़ रहे हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर एट द एंड ऑफ nth इटरेशन ये डिफाइन होगा। ये बात यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं उसका रिलेशन उससे नहीं है कि एक्चुअली रूट की वैल्यू क्या है, और एक दूसरा एरर भी होता है जिसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी, कि न्यूमेरिकल मेथड से हम जो रूट निकाल रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन के जो रूट्स निकाल रहे हैं, और एक्चुअल में जो रूट्स होंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो एक दूसरा एरर होता है। यहां पे एरर एट द एंड ऑफ nth iteration is the different thing, and the error between the actual values and the values obtained of the roots using numerical techniques is the different thing। ये बात हो गई क्लियर? तो जब भी क्वेश्चन में बोले कि एब्सोल्यूट एरर निकालो एट द एंड ऑफ nth iteration, तो हमें ये फॉर्मूला लगानी है। हो गई स्टूडेंट्स क्लियर ये बात? ओके, तो न्यूमेरिकल जो एनआर मेथड है, इसमें यही एक फॉर्मूला थी, एक एब्सोल्यूट एरर बतानी थी। ये किसी भी न्यूमेरिकल मेथड में एप्लीकेबल है, कौन से? लेकिन एट द एंड ऑफ nth इटरेशन वाले कॉन्सेप्ट में। और दूसरी बात, जब यहां पे हम डिस्कस करें तो एनआर मेथड में बस एक ही बात यहां पे रह गई है, जेकोबियन मैट्रिक्स की। तो एनआर मेथड में जेकोबियन मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है, हम वो डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे जो इसका ही पार्ट है, दैट इज बाइसेक्शन मेथड। उसमें मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशन कैसे फाइंड करते हैं टू अटेन सम एक्यूरेसी। ओके, और उसके बाद हमारा लास्ट जो होगा इंटीग्रेशन वाला होगा। इंटीग्रेशन के लिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स जो यूज होते हैं, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल, उस पे एक अच्छा प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे अपना न्यूमेरिकल मेथड्स, और उसके साथ ही कंक्लूड करेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स का 250 डेज यूट्यूब प्लान। तो तब तक के लिए आप जो पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव, जी ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट jeniceducation.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।